हिंदू धर्म में करवा चौथ व्रत का काफी महत्व है। इस व्रत को महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र की कामना करके रखती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। दोस्तों, अगर करवा चौथ की यह स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके साथ और सहयोग की हमें बहुत जरूरत है। हमें उम्मीद है आप अपना कीमती समय और साथ हमें जरूर देंगे। धन्यवाद आप सभी का। चलते हैं अपने टॉपिक करवा की कहानी पर। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर वह खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज ये खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी यह खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभियों से बोली, चला भाभी चांद निकल आया है, अर्घ दे दो। तो उसकी भाभियां बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। ये सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ने के लिए जैसे ही बैठी राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफेद रंग की ही साड़ी निकली। अब वह सफेद कपड़े पहनकर ही ससुराल गई और माँ ने लकड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का डाल दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाए, जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दी। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी नंद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो नंद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का नंद को देकर पल्ले में गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई। आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा था। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा की। उसकी सास बांदी के साथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसने 1 साल तक अपने पति की सेवा की। साल भर बाद करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसिनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब कुछ देखती रही। एक पड़ोसन ने कहा कि तू भी करवा चौथ का व्रत रख ले। तब वह बोले, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रख लिया। थोड़ी देर के बाद करवा बेचने वाली आई। करवे लो री करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, ए करवे वाली मुझे भी करवा दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तुझे करवा देगी। इस तरह 5 बहनें आकर चली गई, पर किसी ने भी करवा नहीं दिया। फिर छठी बहन आई तो वह भी बोली कि मेरी 7वीं बहन आएगी तो वह तुझे करवा देगी, बस तू रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब भी खूब चिल्लाते हुए आएगी तो उसके पैर में कांटे चुभ जाएंगे। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसके पैर पकड़कर छोड़ना मत, और उसके पैर से कांटा निकाल देना, तो वह तुझे आशीर्वाद देगी। भाई जियो साई जियो। जब वह तुम्हें आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करना मांग लेना, तब वह तुझे करवा देकर जाएगी। फिर तू अजमन करना जिससे तेरा पति ठीक हो जाए। अब उसने वैसे ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब करवे वाली करवा लेकर आई तो उसके पैरों में कांटे चुभ गए। उसके बाद उसने करवा वाली के पैर पकड़कर कांटा निकाल दिया, तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जा। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। ये कहकर उसने उसे करवा दे दिया। अब वह करवा लेकर उसने उजमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का भी ठोक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया हूं। तब वह बोली, सोए नहीं, मुझे 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उजमन अच्छा तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी। अब वह दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की पली और गुड़ की डली लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, बहू चौपड़ सार खेल रही है।
इतना सुनते ही सासू देखने के लिए आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हुई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया। तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति का सुरक्षा के लिए सभी बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पिहर में जाकर उज्जमन करें। हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवनदान दिया है वैसे सब किसी को देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल लें। चांद को अर्घ देते समय ऐसा 7 बार बोलें। चंदा ए चंद्रावलिए चंदा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी खी बाट में। काहे का तेरा कंडला काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंडला जगमोतन का हार। कहाँ बसे तेरा पैड़ा कहाँ बसे ससुराल, आम तबे मेरा पैड़ा नीम तले ससुराल।